हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा मैं आज लेकर के आई हूँ 9th क्लास यूपी बोर्ड के लिए जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पुनर्मिलन। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पुनर्मिलन है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से लिया गया है। ठीक है, ये कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम इस चैप्टर को। बेटा इसमें इड़ा, श्रद्धा, मनु और श्रद्धा का पुत्र, 4 पात्र हैं इसमें। ठीक है बेटा, कौन कौन पात्र हैं इसमें? श्रद्धा और मनु और इड़ा और श्रद्धा का पुत्र। इस नाटक में 4 पात्र हैं, तो देखते हैं बेटा। चौकोठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इसने स्तब्ध दिशा में कोई चली आ रही कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बचाने उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या कहा गया है बेटा, इसका संदर्भ क्या लिखेंगे हम? इसके संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पुनर्मिलन कविता से उद्धृत है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अब इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा। इसके प्रसंग में क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। जो इड़ा है, इड़ा क्या विचारों में मग्न, अपने विचारों में मग्न होकर के बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। कोई उसी समय कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, उसी समय उसे कुछ दूर से कुछ ध्वनि सुनाई पड़ी। ठीक है, तो वो क्या सोचती है? इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, और इस निस्तब्ध कहेंगे बेटा शांत, इस शांत निशा में कोई कुछ कहते हुए चली आ रही है। वो क्या कहती हुए चली आ रही है? कहते हुए चली आ रही है। क्या कहती है? अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, अरे बता दो मुझे दया कर, अरे मुझे दया करके बता दो, मुझ पर दया करो और मुझे दया करके बता दो कि जो कहाँ प्रवासी है मेरा, जो मेरा परदेसी पति है वो कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, और उसी बावले से मिलने के लिए, अर्थात मैं अपने पति से मिलने के लिए डाल रही हूँ मैं फेरा, मैं इधर उधर घूम रही हूँ। ठीक है, श्रद्धा इस प्रकार से कहती है। ठीक है बेटा, श्रद्धा क्या कहती है यहाँ पर? श्रद्धा कहती हैं, यहाँ पर जो प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, अपने विचार से, अपने विचारों में मग्न। ठीक है, प्रसाद जी कहते हैं कि जो यहाँ पर अपने विचारों में मग्न, और क्या है, अपने विचारों में खोई हुई है, तभी दूर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुनकर वह चौंक जाती है। ठीक है, इड़ा है, इड़ा अपने विचारों में खोई हुई है, और तभी वह उसने कुछ दूर से ध्वनि सुनती है, और कुछ दूर से ध्वनि आती हुई सुनती है, तो वो उस ध्वनि को सुन करके चौंक उठती है, और वो कहती है कि इस शांत निशा में कोई स्त्री कहते हुए चली आ रही है। क्या कहते हुए चली आ रही है? अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, अरे मुझ पर दया करो और मुझ पर दया करके मुझे बता दो कि मेरा परदेसी पति कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, और उसी बावले पति से, मैं उसी अपने पति से मिलने के लिए यहाँ पर इधर से उधर घूम रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आगे देख लेते हैं। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो अब मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं, यही भूल सब अब शूल सदृश है, यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर के कह दे। ठीक है बेटा, क्या कह रही हैं यहाँ पे देखते हैं।
प्रसाद जी यहाँ पर क्या कहते हैं, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको मैं, जो मेरा पति अर्थात जो मनु था, मनु श्रद्धा से नाराज हो जाता है तो वो कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से, वह तो स्वयं ही मेरे से रूठ गया था, वह स्वयं अपनेपन से स्वयं मेरे से रूठ गया था, अपना सकी ना मैं उसको, और मेरे अंदर यह कमी रही कि मैं उसे अपना न सकी, वह तो मेरा अपना ही था, मैं उसे अपना समझती थी, भला मनाती किसको मैं उसे अपना समझती थी, मैं नहीं समझती थी कि वो इतना नाराज हो जाएगा, तो मैं भला उसे क्यों मनाती, वह तो मेरा अपना था, तो मैं किसको मनाती, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे, और वो कहती है कि कैसे मैं पाऊंगी उसे, मैं उसे कैसे खोज पाऊंगी, कोई आकर के मुझे बतला दे। ठीक है, वो कहती है कि मैं उसे कैसे खोज पाऊंगी, कोई आकर के मुझे बतला दे। ठीक है बेटा, एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, राजमार्ग, मार्ग दिखा तो एड़ा उठकर खड़ी हो जाती है, एड़ा उठी, एड़ा उठ जाती है, क्योंकि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की वेदना की भरी, श्रद्धा की जो वेदना भरी आवाज़ है, श्रद्धा की वेदना भरी आवाज़ को सुन करके जो एड़ा है, एड़ा चौंक करके वहाँ पर खड़ी हो जाती है। ठीक है, उठ जाती है, खड़ी होती है, एड़ा अब एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, एड़ा उठ जाती है, राजपथ किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती, वह राजपथ पर राजमार्ग में वह किसी स्त्री की धुंधली सी छाया को देखती है, बाड़ी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, और उस स्त्री की बाड़ी में करुण वेदना थी, वह पुकार जैसी जलती, और वह पुकार, उसकी पुकार ऐसी थी जैसे कि मानो जल रही हो, विरह में जल रही हो, विरह में जलते हुए के समान उसकी पुकार थी। शिथिल शरीर वसन श्रृंखल कवरी अधिक अधीर खुली, क्या कह रही हैं देखो यहाँ पे प्रसाद जी, शिथिल शरीर बसन वे श्रृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली, नवकोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। देखते हैं बेटा, एड़ा उठकर खड़ी होती है और वह राजपथ की ओर देखती है, तो राजपथ पर गए धुंधली सी, उसे किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई देती है, और जो स्त्री है बाणी में थी करुण वेदना, उस स्त्री की बाणी में करुण वेदना है, करुण वेदना अत्यधिक दुख दिखाई दे रहा है, वह पुकार जैसी जलती, और उसके पुकार में विरह की तड़प दिखाई दे रही है। शिथिल शरीर वसन वे श्रृंखल, उसका और दुख के कारण उसका शरीर है वो ढीला पड़ चुका है, शिथिल शरीर, उसका शरीर ढीला पड़ चुका है, बसन विश्रृंखल, और उसके वस्त्र हैं वो कैसे हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, विश्रृंखल अस्त व्यस्त हो चुके हैं, जो उसने अर्थात श्रद्धा ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसके वस्त्र कैसे हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, और उसका शरीर ढीला पड़ चुका है, कबरी अधिक अधीर खुली, और उसकी अधीरता के कारण उसकी जो चोटी है वो खुली हुई है, खुल चुकी है, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्तों के समान, छिन्न पत्र पत्रों के समान लुटी हुई, मकरंद का अर्थ हो गया बेटा पराग। ठीक है, मकरंद का अर्थ क्या हो जाएगा, मकरंद का अर्थ हो जाएगा पराग के समान लुटी सी, छिन्न पत्र यानी कि पत्तों के समान और लुटे हुए पराग के समान, ज्यों की मुरझाई हुई कली, लुटे हुए पराग के समान एक कैसी मुरझाई हुई कली के समान थी। नवकोमल अवलंब साथ में, नवकोमल अर्थात एक बालक, अवलंब सहारा साथ में, और उसका साथ में एक बालक उसका सहारा बना हुआ है, वह किशोर उंगली पकड़े, और वह किशोर उसकी
उंगली को पकड़े हुए उसके साथ चला आ रहा मौन धैर्य सा। वह बालक मौन और धैर्य को धारण किए हुए चला आ रहा है, श्रद्धा के साथ चला आ रहा है। अपनी माता को जकड़े, और कैसे? अपनी माता को पकड़े हुए। ठीक है बेटा, आ गया इतना समझ में? इसमें बेटा संदर्भ में आप क्या लिखोगे? इसमें संपूर्ण चैप्टर में बेटा जो श्रद्धा है, श्रद्धा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे इसमें से? प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वह बालक है वो मौन को धारण किए हुए अपनी माता को पकड़े हुए चला आ रहा है। देख लो एक बार, नव कोमल अवलंब साथ में, नव कोमल कोई छोटा बालक, अवलंब उसका सहारा बना हुआ उसके साथ में, और वह किशोर वह बालक उसकी उंगली को पकड़े हुए मौन और धैर्य को धारण कर किए हुए अपनी माता को पकड़े हुए उसके साथ चला आ रहा है। अपनी माता को जकड़े हुए, अपनी माता को पकड़े हुए उसके साथ चला आ रहा है। ठीक है बेटा, थके हुए थे दुखी बटोही ये दोनों ही माँ बेटे, थके हुए थे दुखी बटोही ये दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो कर लेटे। थके हुए थे दुखी बटोही, बटोही अर्थात राहगीर, वे दोनों माँ बेटे, राहगीर बटोही कहेंगे राहगीर के लिए, वे दोनों राहगीर थके हुए थे और वे दोनों माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को, अर्थात मन को खोए हुए, उस मन को भूले, जो रास्ता भटक गए थे, जो भूल गए थे, उन मनु को खोज रहे थे जो घायल होकर लेटे, और वह मनु घायल होकर के लेटे हुए थे। आ गया समझ में? वे दोनों माँ बेटे अर्थात जो राहगीर थे वो बहुत अधिक थके हुए थे और वे दोनों क्या भूले हुए मनु को खोज रहे थे जो मनु घायल होकर के लेटे हुए थे। आ गया बेटा इतना समझ में? आगे एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर प्रसाद जी, एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। जब उसकी विरह वेदना को देख करके एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, जो एड़ा है, एड़ा कुछ दयालु हो रही है, उसे दया उत्पन्न हो रही है। दुखियों को देखा उसने, जब उसने दुखी माँ पुत्र को देखा तो जो एड़ा है वो द्रवित अर्थात दयालु हो रही है। पहुंची पास और फिर पूछा, उसके बाद जो एड़ा है उन माँ पुत्र के पास पहुंच जाती और फिर पूछने लगी तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने बिसरा दिया अर्थात तुमको किसने भुला दिया है, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, इस रजनी में अर्थात इस रात्रि में कहाँ भटकती हुई तुम कहाँ जाओगी, तुम बोलो तो, तुम कुछ तो बोलो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो, और वो कहती हैं कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो मैं तुम्हारी व्यथा को जानने के लिए बहुत अधिक चंचल हूँ, और क्या व्यथा गांठ निज खोलो तो, और जो तुम्हारे दुख की विरह व्यथा है उसे अब तुम मुझे बताओ, अर्थात मेरे सामने अपने विरह की व्यथा को खोल दो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, क्या कह, जीवन की लंबी यात्रा में, यहाँ पर इड़ा कहती हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में जो खोए हुए मनुष्य हैं वे भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, यदि जीवन है तो कभी मिलन भी होगा, कट जाती दुख, और इस तरह से जो दुख की रातें हैं वो कट जाती हैं, जीवन है तो कभी मिलन भी हो जाएगा, इस प्रकार से जो दुख की रातें हैं वो कट जाती हैं। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, आगे देखते हैं बेटा। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यही, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, श्रद्धा वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि जो उसका पुत्र था वो थका हुआ था, मिलता है विश्राम यहीं, और वह सोचती है कि यहाँ पर
विश्राम मिलेगा, इस प्रकार सोच करके वह विश्राम करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित थी, और वह क्या करती है, इड़ा के साथ वो उधर चल देती है जहाँ पर अग्नि की शिखा प्रज्वलित हो रही थी। सहसा दध की बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। सहसा धधक की वेदी ज्वाला, सहसा अचानक धधकती हुई वेदी के समान उस अग्नि के पास, और मंडप आलोकित करती, और मंडप के समान उसे देखती हुई ही कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी अर्थात श्रद्धा कुछ देख पाई, पहुंची तब तक डग धरती। कामायनी को अर्थात जो श्रद्धा है कुछ देख पाती तब तो उसे देख करके वह कुछ डग रखते हुए बहुत तेज चलते हुए वह इसके पास पहुंच जाती है। और वहीं मन घायल सचमुच तो क्या सचा स्वप्न हुआ। और जब वो वहाँ पहुँच जाती है उस अग्नि के पास, और वहीं मनु घायल सच, तो वह वहाँ पर क्या देखती है, घायल पड़े हुए मनु को देखती है। तो वो विचार करने लगती है कि तो क्या सच्चा स्वप्न हुआ, तो सचमुच ही क्या जो मैंने स्वप्न देखा था मनु के घायल होने का, तो क्या मेरा स्वप्न सच्चा हो गया। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो घुला हृदय बन नीर बहा। अरे प्राण प्रिय, हे प्रियतम मनु, यह क्या हुआ, तुम इस प्रकार घायल पड़े हुए हो। खुला हृदय बन नीर बहा, और इस प्रकार से उसके हृदय में क्या दुख प्रकट हो जाता है, और वो क्या करती है, घुला हृदय में दुख प्रकट होता है, और बन नीर, और उसके नेत्रों से वह दुख नीर बन करके अर्थात अश्रुधारा बहने, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह ती मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता व्यथा भला क्यों सह पाती रह पाती। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, जब श्रद्धा आकर के मनु के पास बैठ जाती है तो जो इड़ा है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वह थी मन को सहलाती, और जो श्रद्धा है वह मन को सहलाने लगती है। और जब वह मनु को सहलाने लगती है तो श्रद्धा के द्वारा मनु का सहलाना अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। तो मनु के लिए उसका स्पर्श लेप के समान बन जाता है। व्यथा भला क्यों सह पाती, व्यथा भला क्यों रह पाती, और फिर जो दुख की व्यथा है वह कैसे रह पाती। अर्थात उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। विरह रूपी जो व्यथा है वो कैसे रह पाती उस मूर्छित नीरवता में। उस मूर्छित मनु के अंदर कुछ नीरवता, अर्थात कुछ नीरवता आ गई, कुछ उनके अंदर सरसता आ गई, और हल्के से स्पंदन आए, और उनके अंदर हल्का सा कंपन उत्पन्न हो गया, स्पंदन कंपन उत्पन्न हो गया। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। आंखें खुली, मनु की आंखें खुल जाती हैं, और उनकी आंखें खुलते ही क्या है, उनकी आंखें खुलते ही आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु, दोनों की आंखें, मनु और श्रद्धा दोनों की आंखें एक दूसरे को देख करके चार बिंदु आकर छाए, और दोनों के नेत्र रोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। उधर कुमार, उधर जो पुत्र है, श्रद्धा का पुत्र है, वह ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और वेदी को देखता है। यह सब क्या है नया मनोहर, यह सब क्या है नया मनोहर, नया सुंदर दिखने वाला, यह सब क्या है, कैसे ये लगते जी को, और यह मन को कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे लगते हैं। माँ ने कहा अरे तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। माँ ने कहा, उसी समय माँ ने अर्थात श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा अरे आ तू भी। उसी समय श्रद्धा अपने पुत्र से कहती है कि अरे
तू भी आ जा, इधर आ जा हमारे पास। देख पिता हैं पड़े हुए, देख ये पड़े हुए हैं, ये तेरे पिता हैं। देख तेरे पिता मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से जो श्रद्धा है, श्रद्धा अपने पुत्र से कहती है। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं। पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। पिता, अरे पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। पिता वह वह कहता है, वह अपनी माँ श्रद्धा से कहता है पिता लो आ गया, यह कहते हुए जो उसके शरीर के रोए हैं, रोए उसके शरीर के खड़े पड़ जाते हैं। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ जल्दी, पिताजी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, तू यहाँ पर बैठी हुई क्या कर रही है। मुखर हो गया सोना मंडप यह सजती सजीवती रही कहाँ, आत्मीयता धुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। देखते हैं बेटा, जब वो कहती, क्या कहता है वो, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, वो पुत्र कहता है अपनी माता श्रद्धा से कि पिता को पानी दे दो। ठीक है, पिता को पानी देने के लिए कहता है, और वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से वो कहता है प्यासे होंगे, इन्हें जला कर दीजिए। बालक की मधुर आवाज से सारा मंडप क्या होता है, झंकार युक्त हो जाता है। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ, और बालक की उस आवाज से जो मंडप था वह कैसा झंकार युक्त हो जाता है, आवाज गूंजने लगती है, मंडप में आवाज गूंजने लगती है। ठीक है बेटा, झंकार से युक्त हो उठा वहां की नीरवता, और क्या, यह सजीवता रही कहाँ, जो वहां की नीरवता थी, वह नीरसता थी, वो भंग हो गई है, और वहां की नीरव और सजीवता छा गई, और चारों तरफ से सजीवता छा गई है। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, और जो पहले वहाँ नहीं था, अर्थात कुछ ही क्षणों में वहाँ पर क्या हो गया, आत्मीयता घुल जाती है। ठीक है, आत्मीयता का आभास होने लगता है, वहाँ पर कुछ ही क्षणों में आत्मीयता का आभास होने लगता है। छोटा सा परिवार बना, और वहाँ पर छोटा सा परिवार बन जाता है, और वहाँ पर सुख का वातावरण बन जाता है। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा को यह एक संगीत के समान सुहाना लगने लगता है, और उसके बीच में आनंद ही आनंद विद्यमान हो जाता है। छाया एक मधुर स्वर उस पर, वहाँ पर एक मधुर स्वर सा छा जाता है, और श्रद्धा का संगीत बना, और वह क्या है, श्रद्धा को एक आनंद देने वाला संगीत के सुहाना संगीत के समान बन जाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ये था आपका जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर श्रद्धा और मनु। ठीक है, जो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया था। ठीक है बेटा, और इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे, इसमें बेटा सारे चैप्टर में आप इसमें प्रसंग लिखोगे, तो इसके प्रसंग में क्या लिख दोगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा और मनु की विरह व्यथा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, और इसका काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे, इसके काव्यगत सौंदर्य में लिखोगे बेटा, इसमें भाषा इसमें खड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और श्रृंगार रस में भी कौन सा, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें मुक्तक है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, और अलंकार इसमें अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये था आपका चैप्टर श्रद्धा और मनु। श्रद्धा और मनु का चैप्टर था ये पुनर्मिलन। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।